नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश आज आपको मोटापे के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं। साथ ही वज़न कम करने के कुछ आसान तरीके बताऊँगा, जिससे आप अपना वज़न 5 से 7 किलो एक हफ्ते में कम कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल मोटापे के लिए सर्जरी भी होती है, जिसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी सभी बच्चे और बड़ों के लिए ज़रूरी है, तो इसको फॉलो करिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, मोटापा आज एक बीमारी बन चुका है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 25 से 30% लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। मोटापा खुद में एक बीमारी है और बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे बीपी यानी हाइपरटेंशन, शुगर यानी डायबिटीज, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस या थायराइड की प्रॉब्लम भी मोटापा ये करा सकता है। दोस्तों, ये बच्चों में ज़्यादातर जंक फूड जैसे चीज़, बर्गर या पिज़्ज़ा खाने से होता है और बड़ों में ये फिजिकल इनएक्टिविटी यानी जो लोग एक्टिव वर्क नहीं करते हैं, दिन का ज़्यादा टाइम कुर्सी पर बैठकर बिताते हैं, उनको ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मोटापा होता क्या है। अगर किसी का वजन नॉर्मल से 20% ज़्यादा हो जाए तो उसे हम मोटा कहते हैं। जैसे अगर किसी का वजन यानी आइडियल बॉडी वेट उस हाइट और एज के लिए 50 किलोग्राम है और वो बढ़कर 60 हो जाता है या तो वो 20% से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम मोटा कहते हैं। एक और तरीका है जो WHO ने स्टैंडर्ड बनाया है, वो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पर है। अब ये BMI क्या है, तो दोस्तों इसको हम कैलकुलेट किया करते हैं। BMI के लिए बॉडी वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से। जैसे किसी का वजन अगर 50 किलोग्राम है और उसका हाइट 1.5 मीटर है, तो 50 किलोग्राम को डिवाइड करते हैं 1.5 मीटर के स्क्वायर से, जो कि 22.2 आता है। तो ये नॉर्मल माना जाता है। अब ये नॉर्मल कैसे है, तो उसको भी मैं समझाता हूँ। दोस्तों, BMI 18 से 25 हो तो उसको नॉर्मल माना जाता है। अगर 18 से कम आता है तो वो अंडरवेट होता है और अगर वो 25 से ज़्यादा होता है तो वो ओवरवेट होता है। अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो उसको हम ओबीज कहते हैं और अगर 35 से ज़्यादा है तो सुपर ओबीज या मॉर्बिड ओबीज कहते हैं। दोस्तों, 25 से 35 BMI जिनका आता है, उनका वजन कम करने का तरीका मैं बताता हूँ। नंबर 1, पानी खूब पीजिए। दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए। दूसरा है चीनी कम कर दीजिए। जितनी भी मिठाई है या फिर अगर आप चाय में चीनी पीते हैं तो उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको भूख लगती है तो उसका इंतज़ार मत करिए। हर थोड़ी देर पे कुछ खाइए, थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। वो प्रोडक्ट्स जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे आलू है, चावल है, मैदा है, घी है, तेल है, चीज़ है, कोई भी जंक फूड है, इन सब को अवॉइड करिए। हरी सब्जियां, स्प्राउट्स यानी अंकुरित मूंग चने और खाइए। सलाद जैसे गाजर, खीरा, टमाटर या मूली, ये सब जितना खा सकते हैं उतना खाइए। अगर आप शराब लेते हैं तो उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना। ये अगर जॉगिंग करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए जॉगिंग करिए या ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ये सब करने से आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, जिनका BMI 35 से ज़्यादा है और साथ ही उनको बीमारियां भी हैं जैसे डायबिटीज़ या शुगर की या हाइपरटेंशन या बीपी की, या किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या थायराइड की कोई प्रॉब्लम है और उनको काफ़ी लंबे टाइम से कोई दवा भी चलती है, तो उनको मोटापा कम करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो 35 BMI से ऊपर के लोग हैं वो अपना मोटापा GM डाइट से कम कर सकते हैं। हालांकि 25 से 35 वाले के लिए भी GM डाइट अच्छी होती है। इससे आप 5 से 7 किलोग्राम वजन एक हफ्ते में कम कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका वजन GM डाइट या एक्सरसाइज से कम नहीं होता है और आपका BMI 35 से ऊपर होता है
और साथ ही आपको कोई बीमारी भी होती है जिसके लिए आप लंबे टाइम से दवा खा रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा सर्जरी के लिए। दोस्तों, ये सर्जरी बहुत ही अच्छी होती है और इसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। दोस्तों, इस सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, जैसे खून की जांच होती है, छाती का एक्सरे या ईसीजी कराना होता है। अगर आपको थायराइड है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो थायराइड और शुगर का टेस्ट भी कराना होता है। अगर हार्ट या लंग्स की प्रॉब्लम है तो भी उनके डॉक्टर को दिखाना होता है। और ऑपरेशन से पहले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को भी दिखाना होता है, जो कि पेट और आंतों के फिजिशियन होते हैं। ये सारे डॉक्टर से फिटनेस लेकर पेशेंट को ऑपरेशन से एक दिन पहले एडमिट किया जाता है। यह ऑपरेशन 2-3 तरीके से किया जाता है। एक तो लाइपोसक्शन कहते हैं, जो ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जन करते हैं। इसमें दोबारा मोटे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, और जो दूसरा ऑपरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसमें हम पेट को, जो कि थैली के आकार का होता है, उसको हम बीच से ऐसे काट के एक ट्यूब के शेप का बना देते हैं और जो बाकी पार्ट है वो हम निकाल लेते हैं। तो जो ट्यूब की तरह पेट हो जाता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें खाना बहुत ही कम रुकता है क्योंकि उसका साइज़ ही छोटा हो जाता है। तो इसमें पेट जल्दी भर जाता है और भूख कम हो जाती है। इस प्रकार वजन कम होता है। दोस्तों, इस सर्जरी को हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। और फिर एक तीसरा तरीका होता है ऑपरेशन का। इसमें हम पेट के नीचे जो आंतें होती हैं उसको पेट से जोड़ देते हैं, तो जो खाना पेट में आता है वो सीधा नीचे की आंतों में चला जाता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है और इस प्रकार वजन कम होता है। दोस्तों, ये वाला प्रोसीजर अच्छा माना जाता है। इसको हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कहते हैं। दोस्तों, रिसर्च में ये देखा गया है कि इस ऑपरेशन से पेशेंट्स अपना वजन करीब करीब 30 से 40 किलोग्राम 3-4 महीने में कम कर लेते हैं। तो अगर आपका BMI 35 से ऊपर है या फिर किसी भी तरीके से वजन कम नहीं हो रहा है तो आप ये सर्जरी करा सकते हैं। ये बहुत ही सेफ है। दोस्तों, दिल्ली के RML हॉस्पिटल में ये सर्जरी सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री होती है। इस सर्जरी में कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों, जिनको मोटापा के साथ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, शुगर या हाइपरटेंशन या थायराइड की प्रॉब्लम, और जिनको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं और खानी पड़ती हैं, उनमें देखा गया है कि इस ऑपरेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उनकी दवाइयों का डोज कम हो जाता है या फिर उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, जिनको ये बीमारी है और साथ ही BMI 35 से ऊपर है, वो इस सर्जरी को ज़रूर कंसिडर करें। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में डाल दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं आपको आगे का इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक शेयर कर सकूं। धन्यवाद।